नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अहंकार। अहंकार, प्रस्तुति राजन वर्मा, संपादन प्रमिला जैन, चित्र राजन वर्मा, कथा सरित सागर की कहानी पर आधारित। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट विक्रम आदित्य के दरबार में एक दिन ब्रह्मचारी मूलदेव आपकी विद्वता और तर्कशास्त्र में निपुणता से प्रभावित होकर मैं आपको विशिष्ट सम्मान से पुरस्कृत कर रहा हूं। अब आप इस सभा के एक सम्मानित सदस्य हैं। आपको सभी राजकीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सम्मान के लिए धन्यवाद महाराज। सभासदों ने भी मूलदेव को बधाई दी। इतनी कम उम्र में यह सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई। मेरी ओर से भी बधाई स्वीकार करें। हम सभी आपको हार्दिक बधाई देते हैं। खुशी से भरा मूलदेव घर पहुंचा। एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करना सचमुच एक उपलब्धि है। उसी शाम उसके बचपन का मित्र शशिधर उससे मिलने वहां आया। मूलदेव? कौन? मूलदेव ने दरवाजा खोला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उज्जैनी के सम्भ्रांत सभासद शशि, मेरे मित्र, आओ भाई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों गले मिले और फिर अंदर आ गए। यह देखो, उज्जैनी सम्राट ने मुझे सम्मानित किया है। ठीक है। इतना संक्षिप्त उत्तर? क्या मुझे बधाई नहीं दोगे मित्र? हाँ, जरूर। इस साधारण सम्मान के लिए बधाई हो। यह साधारण है? अरे, मैंने इसे अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करके प्राप्त किया है। अवश्य, किंतु विद्वान केवल उज्जैनी में ही नहीं रहते। क्या मतलब? पाटलिपुत्र में एक से बढ़कर एक विद्वान है। उन्हें पराजित करो तो समझो। स्वीकार है मुझे। मैं पाटलिपुत्र के विद्वानों और कला पारखियों से अवश्य मिलूंगा और उन्हें अपनी विद्वता से तर्कशास्त्र में पराजित करूंगा मित्र। कुछ दिन बाद दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। शहर के निकट पहुंचकर चलो उस स्त्री से पूछे, वहीं हमें कोई ठहरने की जगह बता सकती है। हाँ, हमारी पहली आवश्यकता भी यही है। दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। देवी, इस नगर में यात्रियों के ठहरने की कोई जगह बता सकती हो? मैं तो यह जानती हूँ कि बतके नदी तट पर मछली जल में और भंवरे कमल में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। क्या? ओह, ऐसा मुहावरेदार उत्तर तो पहले कभी नहीं सुना। अब क्या करें? आगे चलकर किसी और से पूछते हैं। वे एक मकान के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। है ना बेवकूफ लड़का, सामने इतना स्वादिष्ट खाना रखा है, फिर भी रो रहा है। ऐसा ही होता है। अचानक लड़का हंसने लगा। केवल तुम जैसे मूर्ख ही नहीं समझ सकते कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मुझे बाहर ठंडा होने की प्रतीक्षा करनी है। रोने से मेरा गला साफ हो जाता है और फेफड़ों की कसरत हो जाती है। आश्चर्य है, इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द। बड़ा ढीठ है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलकर वे एक आम्र कुंज के पास छिटके। शशि, देखो, पेड़ से आम तोड़ती स्त्री। चलो उससे कुछ फल मांगे। सुंदरी, कुछ आम हमें भी दे दो। जरूर, पर कैसे, ठंडे या गरम? दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मूलदेव, उत्तर दो। पहले कुछ गरम। युवती ने आम नीचे फेंके। मूलदेव और शशिधर ने आम उठाए और उन्हें खाने लगे। जब वे आम खा चुके तो, क्यों पथिक, आम अधिक गर्म थे क्या? मैंने तुम लोगों को फूंक फूंक कर खाते देखा था। क्या? लो, अब ठंडे आम खाओ और बचाओ अपनी फूके। ओह, बड़ी तेज है। युवती की वाक पटुता के आगे मूलदेव ने स्वयं को न केवल हीन बल्कि लज्जित भी महसूस किया। शशि, यह स्त्री बहुत उद्दंड है। इसे इसकी धृष्टता का सबक सिखाना चाहिए। मगर कैसे? मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और फिर इस पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। लेकिन उसका पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। पता ठिकाना तुम मालूम करो, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। और शशिधर उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशिधर वापस लौटा। मूलदेव, मैंने पता लगा लिया है।
वह युवती इस नगर के एक धनी ब्राह्मण यज्ञ स्वामी की बेटी है। अच्छा, हमें जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। वह रात दोनों ने नगर की एक धर्मशाला में बिताई और दूसरे दिन विनम्र ब्राह्मणों के वेश में यज्ञ स्वामी के घर की ओर चल पड़े। अच्छा वेश बदला है हमने, क्यों? हाँ, अब हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। वे यज्ञ स्वामी के घर के सामने बैठकर उच्च स्वरों में वेद मंत्रों के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद यज्ञ स्वामी बाहर निकला। ये कोई बहुत बड़े विद्वान और ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, तभी तो कितनी सुगमता से कठिन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यह सोच वह उनके निकट गया और विप्रवर, कहाँ से पधारे हैं आप लोग? हम मायापुरी से आए हैं श्रीमान। आपके पधारने का प्रयोजन? धार्मिक पुस्तकों और प्राचीन विद्याओं का अध्ययन। उनके विनम्र व्यवहार से यज्ञ स्वामी बहुत प्रभावित हुआ। विप्रवर, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है। ये चतुर्मास आप मेरे यहाँ व्यतीत करें। नेकी और पूछ पूछ, यही तो चाहते थे हम। अरे वाह, बन गया काम। लेकिन दोनों ने व्यस्तता का दिखावा किया। श्रीमान, हम सिर्फ एक शर्त पर आपके यहाँ ठहर सकते हैं। कैसी शर्त? यही कि चतुर्मास बीतने के बाद हम जो भी मांगे आपको देना पड़ेगा। दूंगा, बशर्ते कि आप लोग कोई असंभव वस्तु न मांगे। और दोनों उनके घर में रहने लगे। इस दौरान कई बार उन्होंने यज्ञ स्वामी की बेटी को देखा, परंतु बदले हुए वेश में वह उन्हें पहचान न पाई। सुंदर तो बहुत है, पर मैं यह नहीं भूल पाता कि इसने मेरा उपहास किया था। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीत रहा था। चतुर्मास बीतने के पश्चात, श्रीमान, इतने दिन आपका आतिथ्य पाकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हम जाना चाहते हैं। अतिथि की सेवा करना हमारी प्राचीन परंपरा है विप्रवर। क्या आपको अपना वचन याद है श्रीमान? अवश्य, आप जो चाहे मांग ले। आप अपनी कन्या का विवाह मेरे मित्र के साथ कर दीजिए। क्या? इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर यज्ञ स्वामी बहुत हैरान हुआ। कहीं इन्होंने मुझे ठग तो नहीं लिया? वैसे लड़का तो गुणवान है। अपनी बेटी सुमंगला का हाथ इसके हाथ में देने से कोई हर्ज नहीं है। मुझे स्वीकार है। और फिर यज्ञ स्वामी ने मूलदेव के साथ अपनी बेटी सुमंगला का विवाह कर दिया। रात को, क्या तुमने मुझे पहचाना? याद है उन ठंडे गरम आमों की? सुमंगला मुस्कुरा उठी। देहाती गवारों को शहरी लोगों की बात समझने में देर लगती ही है। मूलदेव इस उत्तर से क्रुद्ध हो उठा। घमंडी स्त्री, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि वाली जीवन भर यहीं पड़ी खींचती रहोगी। सुमंगला ने निर्भीकता से पति को चुनौती दी। कोई परवाह नहीं, मेरा दावा है आप फिर यहीं लौटेंगे, मेरे पुत्र के पिता बनकर। स्वयं को बुद्धिमान समझने वाली स्त्री, मैं भी देखूंगा कि तू ऐसा कैसे कर पाती है। मध्य रात्रि को मूलदेव उठा। इसे छोड़ने से पूर्व इसकी उंगली में अपनी अंगूठी पहना दूं, ताकि यह उसे देखकर जीवन भर सुलगती रहे। उसी रात दोनों मित्र योजना अनुसार वहां से उज्जैनी के लिए कूच कर गए। अगले दिन जब सुमंगला की नींद खुली, ओह, तो वह रात को मजाक नहीं कर रहे थे, आखिर चले गए। फिर उसकी निगाह अपनी उंगली पर पड़ी। अरे, यह तो उन्हीं की अंगूठी है। इस पर उनका नाम भी खुदा है, मूलदेव। वह जरूर उज्जैनी के ही निवासी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व महाराज विक्रमादित्य द्वारा मूलदेव नामक एक ब्रह्मचारी को पुरस्कार देने का समाचार फैला था। दुखी होने का दिखावा करती हुई वह अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मेरे पति ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मेरा मन बहुत अशांत है। ओह, मैं तेरी व्यथा समझता हूँ बेटी। मैं तीर्थाटन को जाना चाहती हूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। आप मेरी यात्रा का प्रबंध करवा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर, मैं अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध कराता हूँ। दूसरे दिन काफी धन और नौकर चाकरों के साथ सुमंगला यात्रा पर निकल पड़ी। कहारो, सीधे उज्जैनी की दिशा में चलो। जो आज्ञा स्वामिनी। मार्ग में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियों के पहनने वाली ढेरों कीमती पोशाकें खरीदी और उनमें से एक पोशाक पहनकर उज्जैनी जा पहुंची। सुकेतु, देखो तो
कितनी सुंदर स्त्री है। साथ में ढेरों नौकर चाकर भी हैं। जरूर यह कहीं की राजकुमारी होगी। शहर के बाहर उसने शिविर लगवाया। उसके दास दासियां नगर में घूम घूम कर उसका गुणगान करने लगे। देवी, तुम्हारी स्वामिनी कौन है? बड़ा तेज है उसके चेहरे पर। कहीं की राजकुमारी है क्या? राजकुमारी? नहीं नहीं, वह तो काम रूप की श्रेष्ठ नृत्यांगना सुमंगला देवी है। सुमंगला की ख्याति सुनकर उज्जैनी की मशहूर नर्तकी देवदत्ता उससे मिलने आई। मैं यहाँ की नर्तकी हूँ, आपके नृत्य की प्रशंसा सुनकर मिलने चली आई। धन्यवाद, मैं तो कला की एक साधारण सी पुजारिन हूँ। कृपया अंदर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। सुमंगला देवदत्ता को अंदर ले गई। कुछ देर बाद, आप जब तक उज्जैनी में रहें, मेरी अतिथि बनकर रहें। हम दोनों मिलकर नगर के धनी लोगों का दिल जीत लेंगे। सुमंगला ने देवदत्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह देवदत्ता के महल में रहने लगी। शीघ्र ही सुमंगला के रूप और नृत्य की चर्चा फैल गई। शशिधर ने उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। और क्या वह सचमुच इतनी रूपवती और नृत्य में कुशल है? एक बार उससे मिलना चाहिए। शशिधर ने अपना एक सेवक सुमंगला के पास भेजा और कुछ ही क्षणों बाद शशिधर का सेवक सुमंगला के सामने था। सुमंगला देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और कुछ उपहार भेजे हैं। मेरे लिए इन उपहारों का कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, अपने स्वामी से कहना कि किसी दिन स्वयं आकर दर्शन दे। सेवक ने लौटकर अपने स्वामी को सूचना दी। सुमंगला देवी ने आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है स्वामी। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। उसी शाम शशिधर सुमंगला से मिलने के लिए रवाना हुआ। आज सारी रात उस सुंदरी का नृत्य देखूंगा। लेकिन जब वह सुमंगला के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक सेविका ने उसे रोक लिया। महाशय, अंदर जाने से पहले प्रत्येक आगंतुक को स्नान करना आवश्यक है। सुमंगला देवी का ऐसा ही आदेश है। ओह, आइए मेरे साथ, मैं आपको स्नान गृह दिखाती हूँ। सेविका ने शशिधर को एक सुसज्जित स्नान गृह में पहुंचा दिया। सेविकाओं ने उसे नहलाया। जब उसका स्नान पूरा हुआ तो रात का प्रथम पहर बीत चुका था। बन संवर कर जैसे ही शशिधर दूसरे दरवाजे पर पहुंचा तो एक अन्य दासी ने उसे रोक लिया। महाशय, अंदर जाने के लिए आपको विशेष पोशाक पहननी होगी। ओह जी हाँ, यहाँ का ऐसा ही दस्तूर है। सेविका शशिधर को एक अन्य कक्ष में ले आई तथा उसे विशेष पोशाक पहनाई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बीत चुका था। चलिए। कहाँ? दूसरी सेविका उसे भोजन गृह में ले गई। ये स्वादिष्ट भोजन कीजिए महाशय। हमारी स्वामिनी का मानना है कि भूखे पेट नृत्य देखने में आनंद नहीं आता। ओह, इस प्रकार रात का तीसरा पहर भी बीत गया। रात्रि के अंतिम पहर में शशिधर सुमंगला के निजी कक्ष के द्वार पर पहुंचा तो, ठहरो, कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे तुम्हारी स्वामिनी ने आमंत्रित किया है। महाशय, आप देखने में तो कोई संभ्रांत नागरिक लगते हैं, पर क्या यह नहीं जानते कि रात्रि के अंतिम पहर में किसी नर्तकी के यहाँ जाना अपराध है? तुरंत निकल जाइए, नहीं तो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। विवश होकर उसे सुमंगला से बिना मिले ही लौट आना पड़ा। उफ, वह तो कोई बहुत ही धूर्त स्त्री मालूम होती है। उसे तो सबक सिखाना चाहिए। दूसरे दिन शशिधर ने सारी बात मूलदेव को बताई। सुनकर, क्या? हाँ मित्र, उस धूर्त नर्तकी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं बनूंगा और तुम्हें वचन देता हूँ कि उससे तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उसी शाम मूलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल पहुंचा। इस धूर्त स्त्री के साथ जैसे को तैसा वाली कहावत चरितार्थ करनी होगी। जैसे ही उसने महल में घुसना चाहा, महाशय, स्वामिनी से मिलने से पूर्व प्रत्येक आगंतुक को स्नान। हाँ, मुझे मालूम है यह नियम। तो चलिए, स्वामिनी का आदेश है। तुम यह मोतियों की माला स्वीकार करो, जो तुम्हारी स्वामिनी के आदेश से भी कीमती है। माला लेकर सेविका ने तुरंत उसे आगे जाने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार मूलदेव ने दूसरा व तीसरा द्वार भी पार कर लिया और अंततः वह सुमंगला के निजी कक्ष के सामने जा पहुंचा। प्रहरी, यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी पत्नी के लिए,
अब जाकर सुमंगला देवी को सूचना दो कि मूल देव उनसे मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद वह सुमंगला के सामने था, किंतु नर्तकी के वेश में वह उसे पहचान न सका। वह सुमंगला देवी जैसा सुना था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। धन्यवाद, कृपया विराजिए। सुमंगला ने मूल देव के सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। वाह, कितना सुंदर नाचती हैं आप। मैंने ऐसा नृत्य इससे पहले कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद मूल देव नित्य प्रति सुमंगला के यहाँ जाने लगा। सुमंगला देवी, तुमने तो मुझ पर जैसे कोई जादू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसी ही कुछ हालत मेरी भी है प्रिय। ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? फिर क्या करें? क्यों ना हम विवाह कर लें? ओह ठीक है, मैं तो स्वयं भी यही प्रश्न करना चाहता था। इस प्रकार एक दिन दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। कुछ दिन पश्चात मुझे इनसे जो प्राप्त करना था कर लिया। अब कोई बहाना बनाकर यहाँ से चल देना ही श्रेयस्कर होगा। उसी रात, प्रिय, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। क्या अपना नृत्य नहीं दिखाओगी? काश तुम मेरी विवशता समझ सकते। विवशता? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ सुमंगला। लो, यह पत्र पढ़ो। कामरूप के महाराज ने भेजा है। मेरी विवशता स्वयं ही समझ जाओगे। ओह! सुमंगला ने एक फर्जी पत्र मूलदेव को दिखाया। पत्र पढ़कर मूलदेव उदास हो गया। तो फिर तुमने क्या निर्णय किया? जाना ही पड़ेगा प्रियतम, अन्यथा कामरूप नरेश द्वारा अनिष्ट होने का भय है। ओह! लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे। तत्पश्चात मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन, जल्दी लौटना सुमंगला, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाँ हाँ प्रिय, अवश्य। वह मूलदेव को आश्वासन दे वहां से विदा हुई। कुछ दिन बाद सुमंगला ने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे लाल, एक दिन तू ही मेरी आशाओं को पूरा करेगा। सुमंगला ने पुत्र का नाम सोमदेव रखा। धीरे धीरे सोमदेव 12 वर्ष का हो गया। माँ, मैं खेलने जाऊं? जाओ, लेकिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। मगर खेल के दौरान, अरे छोड़ दे सोमू, क्या उसका कान उखेड़ेगा? खेल में बेईमानी करने का सबक इसे मिलना ही चाहिए। दफा हो जा यहाँ से, कमजोर बाप की औलाद। हाँ हाँ, शक्तिशाली बाप की औलाद। जरा बता तो, क्या नाम है तेरे पिता का? बिन बाप का बेटा। हा हा हा। उस दिन सोमदेव उदास मन से घर लौटा। माँ, आज मेरे साथियों ने मुझे पिता का उपालंब देकर चिढ़ाया। क्या? हाँ माँ, अब तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन है और कहाँ रहते हैं। बताओ ना माँ, मेरे पिता कौन है? सुनो सोम, तुम्हारे पिता का नाम मूलदेव है। वह उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य के दरबार में सभा रत्न हैं और मुझे त्याग कर चले गए हैं। क्यों? सुमंगला ने सोमदेव को सारी कहानी सुनाई। सुनकर, माँ, मैं अपने पिता को लेने उज्जैनी जाऊंगा। पर बेटे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ माँ, मेरे इरादे तो बुलंद हैं। तुम्हारी दी हुई शिक्षाएं मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मैं वादा करता हूँ, किसी भी प्रकार अपने पिता को वापस लेकर ही लौटूंगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सुमंगला ने सोमदेव को पिता की पहचान बताई और वह उज्जैनी की ओर चल पड़ा। विदा माँ, उम्मीद है हम शीघ्र मिलेंगे। विदा मेरे बच्चे, मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगी। अनेक विपदाओं को झेलता हुआ अपने घोड़े को गंवाकर वह उज्जैनी पहुंच ही गया। तभी, महाशय, क्या आप मुझे मूलदेव जी के घर का पता बता सकते हैं? तुम्हें किस मूलदेव की तलाश है? इस नाम के तो अनेक व्यक्ति हैं इस नगर में। वह उज्जैनी के एक सम्मानित सभा रत्न हैं। अच्छा वो, मैं उन्हें जानता हूँ। वह इस समय नगर के जुआ घर में मिलेंगे। कुछ ही देर बाद, क्यों भैया, नगर का जुआ घर यही है? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे मूलदेव जी से मिलना है। ज्ञात हुआ है वह इस समय यही हैं। हाँ, मूलदेव जी यही हैं। उस व्यक्ति के पीछे चले जाओ, वह अंदर जा रहा है। लड़का जुआ घर के द्वार पर खड़ा होकर अंदर का दृश्य देखने लगा। अरे, ये तो चौसर खेल रहे हैं। मैं भी इनके साथ खेलकर अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता हूँ। वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी चौसर खेलूंगा। क्या? मैं आप लोगों के साथ चौसर खेलना चाहता हूँ। अच्छा,
हाँ हाँ, जरूर खेलो। सोमदेव उनके साथ बैठ गया और बड़ी चतुराई से पासे फेंके। उसने पहला ही दांव जीत लिया। अरे वाह, इस छोटी सी उम्र में तुम इतना अच्छा खेल लेते हो। यह तो शुरुआत है श्रीमान, खेल तो अब आरंभ होगा। शीघ्र ही उसने सारे जुआरियों का धन समेट लिया। लड़के, तुम तो वाकई गजब के खिलाड़ी हो इस खेल के। मैं और भी कई खेलों में प्रवीण हूँ श्रीमान। अच्छा? हाँ। मुझे अपनी सफलता का रहस्य बताओगे? अफसोस है श्रीमान, मैं यह रहस्य किसी को नहीं बता सकता। बाहर निकलकर। अजीब लड़का है, जुआ खेलता है और जीते हुए धन को भिखारियों में बांट देता है। सोमदेव ने मूलदेव के घर का पता लगाया। तो यह आवास है पिताश्री का। रात को पूछूंगा इनका हाल। और उसी रात चोरों की तरह वह मूलदेव के घर में दाखिल हुआ। मौका अच्छा है, मुझे इनकी गहरी नींद का फायदा उठाना चाहिए। सोमदेव ने बड़ी सावधानी से मूलदेव को बिस्तर समेत उठाया और मौत से बाजी लगाकर सोते हैं। जागेंगे तो पता चलेगा, खूब विनोदपूर्ण स्थिति होगी। सुबह कोई मेरे नीचे से मेरा बहुमूल्य पलंग निकाल के ले गया और मुझे पता ही नहीं चला। दुख, हैरानी और लज्जा से भर उठा वह। उस दिन जब वह बाजार गया तो एक अजीब दृश्य देखकर चौंक पड़ा। ओह, वही जुए वाला लड़का मेरा पलंग बेच रहा है। इसका मतलब है कि मूलदेव उसके पास पहुंचा। ए लड़के, क्या यह पलंग तुम्हारा है? बेशक, तभी तो बेच रहा हूं। पक्का धूर्त है तू। एक तो चोरी करता है, दूसरे चोरी की चीज को किस दिलेरी से अपनी बता रहा है। बोल, क्या मूल्य है इसका? यह बेचने की चीज नहीं है श्रीमान। मैं इसे उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप दूंगा जो मुझे कोई अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम उसका अर्थ बता दोगे तो पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं ले लूंगा। मुझे स्वीकार है। मूलदेव ने कहानी सुनानी शुरू की। राजा ने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रथ और पानी की बौछारों से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न अन्न से उसने अपने राज्य में फैले अकाल को दूर किया। सोमदेव ने कहानी का आशय समझ लिया। सांपों के रथ हैं बादल और धरती सुअर की प्रेमिका है, क्योंकि वराह अवतार के समय वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय थी। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षा से पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न हुआ था। सोमदेव का उत्तर सुनकर, ओह ठीक है, तुम जीते, मैं हार गया। अब यह पलंग तुम्हारा हुआ। अब आप मेरी एक कहानी सुनकर उत्तर दे। नहीं बता सके तो आपको मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। मंजूर है। वराह अवतार हिंदुओं के एक प्राचीन ग्रंथ की कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण करके पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया था। सोमदेव ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विचित्र बालक पैदा हुआ और पैदा होते ही पृथ्वी को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो एक ही कदम से दूसरी दुनिया में जा पहुंचा। मूलदेव की समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा कोई वृत्तांत किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। क्या? हाँ, यह एकदम झूठी कहानी है। कहानी झूठी नहीं है दम्भी महाशय, यह 100% सही है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। तो फिर दो ना। क्या भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय पैदा होते ही धरती नहीं कपकपाई थी? फिर बड़े होकर उन्होंने क्या राजा बलि को वृहद रूप में नहीं ढका था? मूलदेव की बोलती बंद हो गई। बोलिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, तुम जीत गए बालक। भगवान विष्णु की यह कहानी सचमुच मेरे ध्यान से उतर गई थी। तो शर्त के अनुसार अब आप मेरी दासता स्वीकार करें। आज से मैं स्वामी और आप मेरे दास। अब चलिए मेरे साथ। वामन अवतार, इसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान विष्णु ने बौने के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को 2 डगों में ही माप दिया था। वचन से बंधा मूलदेव सोमदेव के साथ पाटलिपुत्र जा पहुंचा। यह है मेरा मकान, यहाँ तुम मेरी माँ से मिलोगे। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला। माँ, मेरे बच्चे, तू आ गया। माँ, देखो तो मेरे साथ कौन आया है। स्वामी, सुमंगला, तुम? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि कौन है यह बालक। सब बताती हूँ, पहले मकान के अंदर चलिए। हाँ, अंदर चलिए श्रीमान।
और वे मकान के अंदर चले गए। सुमंगला ने मूलदेव को सारी कहानी कह सुनाई। तो यह मेरा पुत्र है? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप फिर आएंगे मेरे पास। आखिर ले ही आया मेरा पुत्र तुम्हें खींचकर। तुम जीत गई सुमंगला। मैं अहंकारवश तुम्हें अपशब्द कह गया था, अब उसका मुझे एहसास हो रहा है। नहीं स्वामी, कसूरवार मैं भी हूँ, जिसकी सजा मैं परसों तक भुगतती रही हूँ। आज मुझे भी आभास हो रहा है कि मर्यादा से ज्यादा किया गया परिहास कभी कभी भारी विपत्ति का कारण बन सकता है। काफी देर बाद जब दोनों अपना मन हल्का कर चुके तो, पिताश्री, मैं अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता भी न था। नहीं बेटे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कहकर पिता ने पुत्र को गले से लगा लिया। और जब सोमदेव बाहर खेलने चला गया, सुमंगला, वैसे तुमने मुझे खूब मूर्ख बनाया। मैं तो जान तक नहीं पाया कि नर्तकी के रूप में वह तुम ही थी। कैसे जानते? उस समय तो आप वासना की नदी में डूबे हुए थे। मैं अपनी भूल का पश्चाताप कर चुका हूँ सुमंगला। अब मेरा पक्का निश्चय है कि तुम्हें और अपने पुत्र सोमदेव को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन तक मूलदेव पाटलिपुत्र में रहा, फिर अपने परिवार के साथ उज्जैनी चला आया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।